यार ये मैं वीडियो बनाने के बाद बना रहा हूँ। यार मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आज की वीडियो में 11 मिनट में इतनी सारी बातें कैसे बता दी हैं भाई। मेरे को एमिनेम सब फेल है भाई। आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है 11 मिनट में कि मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है भाई। तुम देखो यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। तो कैसे फुटबॉल के चाहने वालों यार दोस्तों, देखो आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है। पहले तो अपन मैचेस को कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। क्या ही मैचेस देखने को मिले। किलियन एम्बापे भैया पीएसजी के लिए गजब का जो है वो दिमाग लगा करके एक गोल मारे, लेकिन पीएसजी हार गई। और भैया प्रीमियर लीग में तो जो गेम्स देखने को मिले ना, वो मैन सिटी का गेम हो गया, वो लिवरपूल का गेम तो भैया माशाल्लाह क्या गेम देखने को मिला, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जितने मेजर गेम्स हुए हैं सबको अपन कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, प्लस फुटबॉल स्टोरीज को भी कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो भैया अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो और लाइक छोड़ करके जाना। 2.5K लाइक्स का जो है वो टारगेट, और कमेंट में यार ऑल द बेस्ट आज लिख लेना, क्योंकि भैया मेरा पेपर है परसों, फाइनल पेपर मेरे पूरे जिंदगी का, कॉलेज का आखिरी पेपर, ठीक है। तो मतलब चालू हो रहा है, आखिरी पेपर चालू हो रहा है, तो फर्स्ट पेपर है आखिरी पेपर का। तो जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो मैं टेंशन में घूम रहा हूँ। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट लिख देना यार, ताकि मैं कमेंट पढ़ूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है। खैर देखो, ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें फटाक से चालू करते हैं। पहले अपन प्रीमियर लीग के बारे में बात कर लें, तो मैन सिटी का गेम था फुलहम के खिलाफ, जो भैया मैन सिटी को जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि भाई आर्सेनल जो है वो ऐसे बैठी हुई ऐसे देख रही है कि भाई क्या करने वाली है सिटी। तो ये गेम जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, और भैया आर्सेनल की नज़र थी इस गेम पे कि अगर मैन सिटी हारी या ड्रॉ करी तो अपना चांसेस लीग कैप्चर करने का और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं भाई। यहाँ पे जो है वो 1-1 की ड्रॉ अपन को देखने को मिला शुरुआत में मैन सिटी वर्सेस फुलहम में, लेकिन भाई हालैंड जो है वो गोल मार दिए थे, 1-1 हो चुका था। अब चाहिए कोई और खिलाड़ी गोल मारने के लिए, लेकिन पेप गार्डियोला के पास हालैंड का भाई साहब ऐसा रिप्लेसमेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जूलियन अल्वारेस का नाम सुने हो भाई, वर्ल्ड कप में क्या क्या गोल मारा है ये लड़का, एकदम 19-20 साल का लौंडा, और भाई साहब सिटी इसको भी खरीद करके रखी है। हालैंड था ही, अल्वारेस भी करके रखी है। और इस अल्वारेस ने जो गोल मारा है कल मैन सिटी के लिए भैया, खच्चप का बैंगर गोल मारा है, जिसके बाद मैन सिटी 2-1 जो है वो जीत जाती है, और अब आर्सेनल से भी ऊपर हो गई है, टॉप ऑफ द टेबल मैन सिटी विद भाई साहब 1 गेम इन हैंड ओवर अबव आर्सेनल। तो आप समझ सकते हैं भाई मैन सिटी के लिए गेम कितना ज़्यादा जरूरी था। और जूलियन अल्वारेस जैसा खिलाड़ी हो तो भाई चार चांद लग जाते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। हालैंड और अल्वारेस दोनों रखे हैं साले मैन सिटी वाले, बहुत जलन होती है। दूसरे गेम के बारे में बात करूं प्रीमियर लीग के, तो यूनाइटेड का गेम अपन को देखने को मिला, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला, जहां पे अपन को एस्टन विला से जीतती हुई नजर आई मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये गेम काफी ज्यादा जरूरी था जीतना, क्योंकि भैया टॉप 4 के रेस में बनना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो ये गेम जीतना काफी ज्यादा जरूरी था। अब ना बात यह है कि टॉप 4 का रेस काफी ज्यादा फियर्स चल रहा है भाई साहब प्रीमियर लीग में। नीचे से भैया लिवरपूल भी कूदते आ रही है कि भैया न्यूकासल मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम लोग ड्रॉप कर दो, मैं तुमको पकड़ लूंगी। लेकिन यहाँ पे बस बात यह है ना कि यूनाइटेड ड्रॉप ही तो नहीं कर रही है पॉइंट्स। 1-0 की विक्ट्री अगेंस्ट एस्टन विला, थोड़ा स्क्रैपी विन था, जहां पे अपन को ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से गोल देखने को मिला। कैसेमीरो आल्सो हैड अ वेरी गुड गेम, एंड विक्टर लिंडलॉफ तो भैया गजब का खेले हैं एस्टन विला के खिलाफ। बट स्टिल 1-0 की विक्ट्री, 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मूव ऑन, ऐसा यूनाइटेड फैंस बोले होंगे। दैट वाज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, लाइक 1-0 की विक्ट्री अगेंस्ट एस्टन विला वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, बट 3 पॉइंट्स एंड वी मूव ऑन, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स स्कोर्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगले गेम के बारे में बात करूं तो वो है भैया बॉम्ब ऑफ अ गेम भाई, लिवरपूल वर्सेस स्पर्स। अगर तुमने कल रात को ये गेम मिस कर दिया ना, तो भाई मैं तुमको सच बता रहा हूं, जाकर के हाइलाइट्स देख लेना, हाइलाइट्स में ही मजा आ जाएगा। और जिन्होंने गेम देखा तो लोग तो जान रहे भैया कितना ज्यादा मजा आया। लिवरपूल वर्सेस स्पर्स चालू होता है 15 मिनट में, लिवरपूल जो है वो 3 गोल मार दी स्पर्स को, 3-0 डाउन स्पर्स वंस अगेन। इससे पहले के पहला गेम था न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, जिसमें न्यूकासल ने 6 गोल मारे स्पर्स के खिलाफ, ऐसे ही कुछ था, 5-0 डाउन इन 25-26 मिनट, ऐसी समथिंग था। उसके बाद फिर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने गए, 2-0 डाउन वहां भी हो गए, लेकिन 2-2 का जो है वो ड्रॉ करवा ली यूनाइटेड के खिलाफ स्पर्स। और इस गेम में भी देखो 15 मिनट में लिवरपूल ने 3 गोल मार दिए, जिसके बाद स्पर्स के फैन काफी ज्यादा निराश होकर के भैया स्टेडियम से वॉकआउट कर दिए। बहुत सारे स्पर्स के फैंस जो है वो स्टेडियम से बाहर निकल गए थे। लेकिन भाई यहाँ पे चमत्कार होता है, 3-0 डाउन 15 मिनट में, और उसके बाद लिवरपूल एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, डिफेंस में बहुत सारी गलतियां करने लग गई, और पहला गोल आपको देखने को मिला हैरी केन के द्वारा। हु एल्स, हैरी केन जो है वो 1 गोल मार देते हैं स्पर्स के लिए। और भाई उस गोल में जो बिल्डअप था पेरिसिच की तरफ से, जिसमें उन्होंने वैन डाइक को भी जमीन में लेटा दिया, गजब वैन डाइक जमीन में लेटा भाई, कल मजा आ गया देख करके। और भाई क्या ही क्रॉस था, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे स्पेसेस जो है वो लिवरपूल के प्लेयर्स ने छोड़ दिया। हैरी केन को इतना स्पेस और इतना टाइम दोगे तो क्या ही होगा, और क्या ही फिनिश कर दिया है हैरी केन ने।
1 जो है वो भाई अप करवा दिए स्पर्स को। लेकिन यही नहीं, 2 गोल और स्पर्स मार दी। दूसरा गोल भाई साहब ह्यूंग सन ने मार दिया, गजब का जो है वो सन का गोल। और उसके बाद रिचार्लिसन को अराउंड 89 मिनट में लेकर के आए। 89 मिनट तक गेम चल रहा था 3-2 और 89 या 90 मिनट समथिंग इसी तरफ रिचार्लिसन आकर के 3-3 स्कोर लाइन कर देते हैं। इट वॉज भाई अनबिलीवेबल। रिचार्लिसन का पहला गोल फॉर स्पर्स, तुम इमेजिन कर सकते हो, पहला गोल फॉर स्पर्स और इतना इंपॉर्टेंट गोल जहाँ पे भैया उनको ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉप 5 के रेस से भी बाहर हो जाते। अगर ये गेम हार जाते तो हार गए खैर। लेकिन भाई वो रिचार्लिसन का गोल, उसकी सेलिब्रेशन, भाई शर्ट आउट उतार के नाच रहा है, 90+ गोल मारा है वो, और इतना इंपॉर्टेंट गोल है ना। कहाँ 3-0 डाउन थी और 3-3 ड्रॉ करवा दिया। लेकिन फिर जैसे ही उसने गोल मारा तुरंत डिएगो जोटा ने एक और गोल मार दिया लिवरपूल के लिए। 4-3 जो है वो लिवरपूल ये गेम जीतती है, टॉप 5 में अपनी सिक्योरिटी को जो है वो प्रूव करती है। और भाई कहाँ लिवरपूल 9th-10th टेबल में पड़ी हुई थी, कहाँ वो आज 5th ऑन द टेबल आ गई है। स्पर्स को हराने के बाद, ये 4-3 की विक्ट्री लेने के बाद नाउ लिवरपूल इस भाई साहब 5th ऑन द टेबल अबव स्पर्स, और स्पर्स एक बाउंड नीचे हो गई। तो ये गेम दोनों टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। ड्रॉ हो जाता तो कुछ ऐसा फायदा इस लिवरपूल को नहीं होता, स्पर्स को थोड़ा सा फायदा हो जाता। लेकिन लिवरपूल जीती, स्पर्स को हराई, और इसके चलते लिवरपूल नाउ इज ऑन 5th ऑन द टेबल। अमेजिंग गेम भाई, इतना गजब का प्रीमियर लीग का गेम बहुत सालों के बाद देखने को मिला। लाइक एक तरफा गेम तो मैंने बहुत सारे मतलब प्रीमियर लीग में देख लिया कि भैया लिवरपूल पेल रही है 7-0, लिवरपूल पेल रही है, ठीक है, एस्टन विला से पिल रही है 7-0, मैनचेस्टर सिटी पेल रही है किसी को, ऐसे एक तरफा गेम देखने को मिला। लेकिन फियर्सी गेम जहाँ पे टेबल टेनिस टाइप का स्टफ देखने को मिला, कहाँ 3-0 डाउन से 3-3 करवा दिया 90 मिनट में, और उसके बाद फिर तुरंत 4-3 भी हो जाता है। अमेजिंग गेम भाई, प्रीमियर लीग को सल्यूट है। खैर आगे और सारे गेम से बात करना है, कुर्सी की पेटी बोला था मान लो, बहुत जल्दी रैपिंग स्टाइल में। सबसे पहले अपन बात करने वाले भैया नापोली का गेम। अभी नापोली का गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था सीरिया में, क्योंकि अगर ये गेम नापोली जीत जाती ना तो भाई सीधी सी बात ये है कि नापोली जो है वो सीरिया जीत जाती। भाई सीरिया जीतना नापोली के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बता दे रहा हूँ। 33 साल 33 ईयर्स के बाद पहली बार जो है वो नापोली जीतने वाली है सीरिया ये टाइटल। और अगर ये गेम, अब ये टीम का नाम क्या है मेरे को नहीं पता भाई, सेलेरेंटीना ना, तो इस गेम में इस टीम के खिलाफ उनका गेम था। अगर ये होम गेम जीत जाती नापोली, सीरिया के चैंपियंस वहीं पे उसी वक्त उनको दे दिया जाता। लेकिन फिर कहानी ये हुआ कि भाई 1-0 की स्कोर लाइन नापोली ऊपर हो गई, पूरे फैंस पागल हो गए कि भाई 33 साल के बाद अपन जीतने वाले, मजा आ गया। लेकिन फिर 1-1 जो है वो ड्रॉ हो जाता है, और फिर उन लोग आज सीरिया नहीं जीते। अब शायद होपफुली कल अगले गेम में जब भी खेलेंगे सीरिया का, तो वो नापोली को क्राउन कर दिया जाएगा सीरिया का चैंपियंस। लाइक चैंपियनशिप नहीं दे देंगे, बट ऑफिशियली दे विल बी क्राउंड एज दी सीरिया चैंपियंस। इतना जल्दी लीग में भैया लीग जीत जाना काफी ज्यादा मजेदार बात होगा नापोली फैंस के लिए। बुंडेसलीगा पे चलते हैं। तो बुंडेसलीगा में भैया बायर्न का गेम चल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बायर्न, क्योंकि भाई यू नो भाई एकदम टॉप की रेस चल रहा है डॉर्टमुंड और बायर्न में कि भाई टाइटल कौन जीतेगा। तो हर्था बर्लिन के खिलाफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैच था बायर्न का, और फर्स्ट हाफ बहुत ही टट्टी वो गेम करके लग रहा था कि भाई थॉमस टुकल को तो सैक करने वाली बायर्न, बट सेकंड हाफ में जो है वो पता नहीं थॉमस टुकल क्या सुना करके आया प्लेयर्स को। 2 गोल देखने को मिल गए, एक अपन को जो है सर्जियो ग्नाब्री की तरफ से हेडर देखने को मिल गया, और एक गोल अपन को जो है वो किंग्सली कोमन की तरफ से देखने को मिल गया। तो काफी बेहतरीन जो है वो गोल्स अपन को देखने को मिल गए दोनों प्लेयर्स के द्वारा, और वो गेम जो है वो थोड़ा सा मतलब टट्टी था, मैं सच बात बताऊं। लेकिन भाई बायर्न जीत जाती तो वही गेम 3 पॉइंट्स वी मूव ऑन वाला हिसाब है, एंड दे आर टोटली नाउ फोकस्ड ऑन विनिंग द बुंडेसलीगा, बिकॉज ऑब्वियसली यूसीएल से बाहर हो गए, डीएफबी पोगल से बाहर हो गए, हर तरफ से बाहर हो गए, केवल जो है वो बुंडेसलीगा है। तो दे वांट टू विन दैट बुंडेसलीगा की टाइटल, और भाई पूरा उनका फोकस इस लीग को जीतने में। द गेम वाज नॉट दैट गुड इनफ, बट स्टिल भाई साहब 2 गोल मार दिए एकदम सेकंड हाफ में, जीत गए, बढ़िया। अब आखिरी गेम पे आ जाते हैं, और वो है पीएसजी का गेम। अब ये गेम उतना इंपॉर्टेंट था नहीं पीएसजी के लिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट भाई गेम जीतना काफी ज्यादा जरूरी था। 3-1 जो है वो पीएसजी गेम हार जाती, जहां पे केवल एक ही गोल अपन को एम्बाप्पे की तरफ से देखने को मिला, और वो गोल काफी ज्यादा मजेदार था, काफी ज्यादा फनी था भाई। गोलकीपर बस ऐसे जमीन में रखा बॉल और एम्बाप्पे पीछे पे लड़के गोल मार दिया। तो वहां पे वो गोल मारने के बाद 1-1 उन लोग थे आई गेस, और उसके बाद फिर 2 गोल जो है वो ओपोनेंट ने मार दिए, जिसके बाद पीएसजी 3-1 हार गई। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बस मेसी और भाई साहब सर्जियो रामोस और एम्बाप्पे जो है वो खेलते नजर आते हैं पीएसजी में, बाकी तो मिडफील्ड और डिफेंस एकदम ही क्लूलेस नजर आती है पीएसजी की। इस पीएसजी की टीम को अगर बेटर करना है तो भाई कई सारे प्लेयर्स को जो है वो खरीदना पड़ेगा, पीएसजी को टॉप क्लास के प्लेयर्स को खरीदना पड़ेगा, नॉट प्लेयर्स लाइक भाई कार्ले सोलेर हो गया, ये सब टाइप के प्लेयर नहीं खरीदने हैं अपने को, टॉप खिलाड़ी खरीदेंगे तभी पीएसजी को कुछ हो पाएगा। केवल एम्बाप्पे, मेसी और रामोस ही खेलते नजर आते हैं पीएसजी के लिए। खैर यही थी भैया मैच की पूरी जो है वो भाई साहब रिपोर्ट। अब अपन बात कर लेते हैं स्टोरीज के बारे में। सबसे पहला स्टोरी है भैया कुंडे के घर से, और ये बात आ रही है कि भैया जो अभी बार्सिलोना का गेम कुंडे खेलने गए थे, वो गेम तो खेलने गए थे कुंडे, लेकिन उनके साथ गेम खेल दिया गया उनके घर में। यहाँ पे जो है वो रॉबर्स ने रॉबरी कर दी उनके घर में, और बार्सिलोना में ये काफ़ी ज़्यादा होते हुए हमको नजर आए। लेवेंडोस्की के घर में भी रॉबरी होते हुए नजर हमको आई, प्लस अपन को जो है वो भाई साहब अबामेयांग के घर में भी रॉबरी देखते हुए नजर आई, और अबामेयांग को तो मार पीट भी दिए थे, किडनैप टाइप कर लिए थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अब ये नया भाई कुंडे के घर में रॉबरी। तो ये फुटबॉल के प्लेयर्स जो है ना बार्सिलोना में भाई थोड़े बच के रहें, सिक्योरिटी लेकर के रहें, इनके बहुत ज़्यादा रॉबरी वगैरह चोरी
पूरी चक्कारी है भाई बार्सिलोना में भाई, पता नहीं कैसा शहर है, मतलब शहर अच्छा है भाई लेकिन ये तो इंडिया से भी बदतर हालत है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। खैर दूसरी स्टोरी के ऊपर पहुंचते हैं और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोटेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर। तो यहाँ पे भाई जो गेम था एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वहाँ पे अपन को बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला क्राउड की तरफ से, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस की तरफ से। और उनकी प्रोटेस्ट में कहानी ये थी, दे ऑल वांट ग्लेजर्स आउट। अब यहाँ पे कहानी ये है जो मैंने आपको कल की वीडियो में बिडिंग और समझाया कि भाई दो लोग जो है वो बिड कर रहे हैं, सर रैटक्लिफ और एक जो है वो अपना शेख फ्रॉम कतार। अब लगभग 90% ऑफ यूनाइटेड फैंस वांट्स कि भैया कतार का शेख आ जाए। दो रीज़न इसके चलते कि ग्लेजर्स पूरी तरीके से आउट हो जाएंगे, 100% ओनर बन जाएगा कतार का शेख। और भाई कतार के जितने भी क्लब्स हैं, ये शेख्स लोग के जितने भी क्लब है, वो मैन सिटी हो गई, PSG हो गई, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत सारे ट्रॉफीज़ होते हैं। तो भाई ऑब्वियसली यार टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही जाते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए, ट्रॉफी आए। तो यहाँ पे उन लोग चाह रहे हैं कि भैया ये जो कतार का अपना जो है वो भाई आदमी है, शेख है, वही जो है वो ओनर बने यूनाइटेड का, 100% जो है वो भाई साहब ओनरशिप ले। नॉट यहाँ पे सर जिम रैटक्लिफ जो यू ना आधा ओनरशिप लेकर के आधा ग्लेजर्स को ही जो है वो रखे रहेंगे। इस पूरे सिचुएशन को कितना % ओनरशिप है, क्या कहानी है, ये अगर आपको समझना है तो आप मेरी कल सुबह की वीडियो जरूर देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे ओनरशिप का जो है वो लफड़ा है, ये बिडिंग वॉर चल क्या रही है। तो यही प्रोटेस्ट है कि भाई शेख को दो, 100% ओनरशिप लो और ग्लेजर्स को पूरी तरीके से बाहर करो। बिल्कुल भी ग्लेजर्स जो है वो रहना नहीं चाहिए क्लब में। अब आखिरी न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं और वो है मेसी को ट्रिब्यूट केरला में। अब देखो यार केरला में ना एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, हिंदू टेम्पल है केरला में, और उस मंदिर में हर साल जो है वो पूजा होता है। सो मैं गलत ना हो जाऊँ इसलिए मैं देख लेता हूँ भाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार माता भगवान जी लोगों का जो है वो भाई साहब बातें रहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा गलत बोलना अच्छी बात नहीं रहती है। तो त्रिशूर पूरम करके जो है वो हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है जो त्रिशूर केरला में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साल में एक बार जो है ये कहानी होती है पूरम डे वाले दिन। अब कल शायद ये पूरा कहानी था जहाँ पे ये फेस्टिवल जो है वो त्रिशूर पूरम मनाया जा रहा था केरला के इस टेम्पल पे, त्रिशूर के टेम्पल पे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, लाइक 1 मिलियन भीड़ आती है केरला के टेम्पल के बाहर। सब कोई जो है वो पूजा पाठ करते हैं, तो वही पूजा पाठ जो है वो चल रहा था इस टेम्पल के बाहर। लेकिन उस पूजा पाठ में एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ अपन को जो है वो देखने को मिली, और वो था कि मेसी को जो है वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। नाउ कि कौन ये ऑर्गेनाइज किया, कौन इस चीज़ को जो है वो कर रहा था, आई रियली हैव नो क्लू अबाउट, बट लुकिंग एट द वीडियो भाई आई वॉज लिटरली वेरी सरप्राइज कि भाई मंदिर के बाहर ऐसे हाथियों के ऊपर जो है वो मेसी का आप कह सकते हैं ऐसे मतलब कार्डबोर्ड कट्स जो है वो चल रहा था। एंड पीछे आई डो नॉट नो इफ वो पुजारी लोग हैं कि कौन है, बट एवरीबडी सीम्ड वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी वॉज एंजॉइंग दिस मूवमेंट। एंड भाई अप्रॉक्स 1 मिलियन फैंस जो है वो बाहर थे। 1 मिलियन फैंस नहीं बोलना चाहिए, फैंस ये भगवान के तो सब फैन होते हैं यार, तो अप्रॉक्स 1 मिलियन जो है वो भगवान के फैंस बाहर खड़े हुए थे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पे जो है वो मेसी का कटआउट जो है वो भाई साहब दिखाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था। भाई एवरीबडी इन केरला लव्स मेसी एंड एवरीबडी इन इंडिया ऑल्सो लव्स, नॉट एवरीबडी बट हाँ लगभग एवरीबडी लव्स मेसी इन इंडिया एज वेल। भाई मेसी की जो फैन बेस है वो अमेजिंग है भाई। फेस्टिवल के बाहर मेसी के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है ना, अमेजिंग सीन्स था भाई केरला के लिए। तो एज अ मेसी फैन आई वुड लव टू यू नो ऐसे शो ग्रेटिट्यूड एंड बी थैंकफुल टू ऑल दी people who watch me from Kerala। ये जो आप लोगों ने किया है ना, this was literally very amazing and as a Messi fan I felt literally very happy to see this happening in our India। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत कुछ जो है वो कवर किया है। अब ऑल द बेस्ट और लाइक छोड़ करके जाना मेरे को भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, मेरा पेपर आ रहा है, मेरी फटी पड़ी है। चलो बाय।